शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चमन शहर और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। कोशक टॉप पर बर्फबारी के साथ हल्की धुंध। कोयटा चमन शाहरा और कोयटा यूब शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम की शिद्दत 2 रोज़ तक बरकरार रहने की पेश गोई। शिमाली अजला में पारा -16 तक गिर सकता है। शहरियों को आइंदा 2 रोज़ तक गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज का मशवरा। खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। असेंबली में वापसी का सोचने वाले इमरान खान के पैरों से ज़मीन खिंच गई। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर, हम्माद अजहर, अली जैदी, परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे मंजूर। उमर अयूब, कासिम सूरी, शहरयार आफरीदी, शफकत महमूद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद, कमल शोजब और आलिया हमजा भी रुकने असेंबली नहीं रहे। चीफ वहप आमिर डोगर और इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। 35 इस्तीफों की मंजूरी के बाद असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 70 रह गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही रुकने असेंबली नहीं, तोशा खाना केस में नाअहल किया जा चुका है। अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने 6 नशिस्तें जीती, लेकिन उन पर अब तक नोटिफाई नहीं हो सके। पैंतीस इस्तीफे कबूल करना भी इनके गले पड़ेगा। सरबर अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आगे खाई पीछे गढ़ा। पीडीएम की 13 जमातें दफन हो चुकी। अदम एतमाद की तलवार शहबाज शरीफ पर लटक रही है। इन्हें मार्च अप्रैल से पहले इलेक्शन का शेड्यूल देना होगा। कहा कि इनको वोट नहीं पड़ने, सड़कों पर ठुकाई होनी है। अच्छे खासे परिंदे नून लीग से उड़ने के लिए तैयार हैं। बोले, उम्मीद है एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अगला इलेक्शन इमरान खान का है। कौम ने देख लिया कि हुकूमत की कांपे किस तरह टांग रही हैं। हुकूमती चाल पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीडीएम को वज़ारत उज़्मा डामाडोल होने की घबराहट है। इन्हें डर है एतमाद का वोट न मिलने पर रन ऑफ इलेक्शन में जाना ना पड़ जाए। हुकूमत को अब अपने एमएनएज़ पर भी एतमाद नहीं रहा। स्पीकर ने कहा था कि पीटीआई अरकान को बुलाकर तसल्ली करके इस्तीफे मंजूर करेंगे। 35 इस्तीफे कबूल करना सिलेक्शन और बदनीयती पर मबनी है। ये निज़ाम के साथ खेला जा रहा है। इस्तीफे कबूल करने हैं तो 125 इस्तीफे कबूल करें। शाह महमूद कुरैशी ने आवाज़ बुलंद कहा था कि इस्तीफे दे दिए। उनके कुछ लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते, कुछ ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी। उनके अरकान पार्लियामेंट लॉजेस में भी मुकीम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने एक सियासी चाल चली है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये कह दें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए या दस्तखत जाली हैं। हम 35 इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं तो बाकी 70 भी कर सकते हैं। हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान कौमी असेंबली में आए मगर ऐसे आए जो हमें बारे में हो, यानी बंदे दा पुत्र बनकर आए। पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहा, पीडीएम हिस्सा ले या नहीं, 35 नशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाबी भी मिलेगी। पीटीआई दोबारा मुंतखब होगी। कहा कि स्पीकर हमें रोकना चाहते हैं तो 35 से काम नहीं चलेगा, दीगर के इस्तीफे भी कबूल करने पड़ेंगे। अब जितने अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं हुए वो सब ऐवान में वापस जाएंगे। फवाद चौधरी, पीटीआई अरकान को होते तो बड़े बड़े दिलाना चाहते थे मगर स्पीकर ने एमएनए भी नहीं रहने दिया। फवाद चौधरी ने 7 बजे कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे मांगे। चंद मिनट ही बाद स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके नशिस्तें खाली होने का परवाना जारी कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि जब तक 70 दीगर इस्तीफे कबूल नहीं होते, लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा पीटीआई के पास ही रहेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस पीटीआई के ज़ेर इल्तवा केस में फैसला दें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत। चौधरी शुजात का शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कराची का मेयर बनाने के लिए सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी ने मामला उलझा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ तोपों का रुख कर दिया। नताइज में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुल्क भर में धरनों की धमकी दे डाली। जमात इस्लामी कराची के अमीर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची के अवाम का मैंडेट चुरा कर जश्न मना रही है। हमें हराकर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। बोले हमारी 2 सीटें आ गईं, 7 बाकी हैं। कराची का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। PTI की सूरत में हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का बागी जिना में जश्न, जियालों का रक्स और शानदार आतिशबाजी। सईद गनी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी को तस्लीम करने का मुतालबा। सूबाई वजीर ने कहा है कि हैरत अंगेज़ कामयाबी पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि जमात इस्लामी को मिली है। पीपल्स पार्टी की कामयाबी को हज़म किया जाए। जमात इस्लामी से बात करने और रास्ता निकालने पर तैयार हैं, मगर हाफिज नईमुर रहमान को नंबर पूरे करके नहीं दे सकते। बोले चनेसर टाउन यूनियन काउंसिल 4 में दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। पहले ये नशस्त जमात इस्लामी ने जीती थी। दोबारा गिनती में जहां वोट कम हुए, जमात इस्लामी ने बॉयकॉट कर दिया। MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। आइंदा के लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। वसीम अख्तर कहते हैं कि शब खून मारने वाले समझते हैं कराची और हैदराबाद को फतह कर लिया। हकीकत यह है कि कराची और हैदराबाद के अवाम ने MQM की आवाज़ पर लब्बैक कहा। इतनी धांधली के बाद भी पीपल्स पार्टी को 2.5 लाख वोट पड़ा। कहा कि हम दोबारा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। खालिद मकबूल ने कहा कि इलेक्शन में जो ठप्पे लगे हैं अब सड़कों की सियासत होगी। कहा कि अगर हम इमरान खान की तरह बातें करते तो हमारी माएँ हमें ढूंढती फिरती। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान निगरान वज़ीर आला की तकरीर पर इत्तफाक न हो सका। गवर्नर बलीगुर रहमान ने बॉल स्पीकर के कोर्ट में डाल दी। हमजा शहबाज की जानिब से दिए गए नामों को नवाज शरीफ की भरपूर हिमायत हासिल। नून लीग के कायद ने कहा कि हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिए वो बहुत अच्छे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के नाम पर वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन में इत्तफाक के आसार नहीं। निगरान वज़ीर आला का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर फाइनल करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली फौरी तौर पर तोड़ने से गुरेज। वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई समरी पर गुलाम अली की कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत। गवर्नर ने 48 घंटों में असम्बली ना तोड़ी तो कल तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि जो समझते थे कि हम एडवाइस नहीं भिजवाएंगे ये उनकी भूल थी। दोबारा जीत कर 2/3 अक्सरियत से न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। अभी तो हम मुशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के। लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं और वो मौका ही नहीं इंशाल्लाह आएगा। इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को PTI की सदारत ऑफर कर दी। काफ लीग के रहनुमा का इंकशाफ। कहा अभी कोई हतमी राय कायम नहीं हुई, अभी मुशावरत कर रहे हैं और लोगों को पहले ही तकलीफ हो गई। कोई शक नहीं कि इमरान खान उनके लीडर और मोहसिन हैं। उन्हें वज़ीर आला बनाया, वो ये एहसान कैसे भूल सकते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन में अपनी शनाख्त बरकरार रखने का फैसला। हुक्मरान जमात BAP के सियासी मुस्तकबिल का तयन करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली भी शरीक हुए। आइंदा इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सियासी प्लेटफॉर्म से ही हिस्सा लेने का ऐलान। साले भूतानी जान मोहम्मद जमाली BAP के तमाम अरकान असम्बली से राबता रखेंगे। सर्द मौसम, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर सैलाब जदगान पर कहर बनकर टूट पड़ा। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में 7 बच्चे बीमार होकर चल बसे।
सैलाब ज़दगान को आलमी इमदाद पहुँचने में ताख़ीर से सिंध में अमवात बढ़ने लगी। बलूचिस्तान के अस्पताल मरीजों के लिए डॉक्टर तक रसाई इम्तिहान। अल्लाह अल्लाह करके डॉक्टर ने देख लिया तो दोंदराद लेबॉर्ट्री टेस्ट और आलात जराही के लिए भी अपनी जेब खाली करने के मशवरे। मरीज पूछते हैं सेहत के शोबे के लिए मुख्तस सालाना 60 अरब रुपए आखिर जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। जाम शोरों की तहसील सन में हंगामा आराई, जलाओ घेराव। पुलिस के मुताबिक कौम परस्त जमात के कारकुनों का अहलकारों पर हमला, पथराव किया। पुलिस का मुश्तल अफराद पर लाठी चार्ज, शेलिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद ने 2 पुलिस वैन्स को आग लगा दी। झड़पों में SHO समेत पुलिस अहलकार जख्मी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। स्कीम 33 में रेस्टोरेंट पर डाकुओं की लूट मार की कोशिश, पुलिस को देखकर मुलजमान फरार। सुरजानी में मुबैना डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। फायरिंग और अवाम के तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू जख्मी। साइट में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नॉर्थ कराची में फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जख्मी, 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक। हादसे में गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रूस से सस्ता तेल और LNG की खरीदारी पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक करेंगे। रूसी वफ्द की नुमाइंदगी रूसी वज़ीर तवानाई करेंगे। इजलास में रूस के साथ बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बात हो। रवा माली साल के 5 महीने के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 3.58% कमी। टेक्सटाइल के शोबे की पैदावार में 11.45% कमी। लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 63.61% कमी। फार्मास्यूटिकल मसनूआत की पैदावार में 23.22% कमी। आयरन स्टील मसनूआत की पैदावार में 0.87% कमी। केमिकल्स के शोबे की पैदावार में 0.73% कमी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। फर्नीचर के शोबे की पैदावार में 99.29% इजाफा। चमड़े की मसनूआत की पैदावार में 8.18% इजाफा। साल 9 पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कौम को नया तोहफा। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹1.49 से ₹4.46 फी यूनिट तक इजाफा कर दिया। इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया, ओगरा ने सिर्फ समरी भिजवाई थी। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सेनेट में वजाहत। कहा गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक उनकी बात गलत अंदाज में पेश की गई। कहा था लोगों पर इजाफी बोझ नहीं डाला, बोझ खजाने पर आ रहा है। हम हेलमेट पहन नहीं सकते इसलिए कि उसमें सांस की भी दुश्वारी होती है और इसके अलावा ना आदमी दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है। हादसात मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा इंजर और उनकी अमवात हो रही हैं। हम 7 दिन का पीरियड दिया है कि आप अवेयरनेस दोबारा आप हेलमेट अरेंज कर लें और कोई भी बंदा हेलमेट के बगैर होगा तो हम उसका चालान करेंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवारों पर हेलमेट पहनने की पाबंदी लाजिम करने में नाकाम। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल ना देने, अहम मकामात पर दाखिला बंद करने के ऐलान भी काम ना आ सके। कीमती जानों का नुकसान बढ़ने पर एक बार फिर कानून हरकत में लाने की कोशिश की दाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी नायब वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मुलाकात। पाक चीन कसीरुल जहदी इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। फ़ायदेमंद शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने के लिए करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो का अरब TV को भी इंटरव्यू। कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से रवाबित ना रखना मसले का हल नहीं। बोले पाकिस्तान में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है कि जो दहशत गर्दी में मुलव्विस है उससे बात नहीं होगी। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई में असलहा बरामद कर लिया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे।
ट्रैक सूट और जॉगर्स पहने कमर जावेद बाजवा की दुबई में ट्रैफिक सिग्नल खुलने का इंतजार करने की वीडियो वायरल। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि कौम महंगाई में मर रही है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा दुबई में महंगी शॉपिंग के मजे लूट रहे हैं। गुज़श्ता रात ही बाजवा ने वाइट गोल्ड खरीदा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि साकिब निसार और कमर जावेद बाजवा ने मुल्क को तबाह कर दिया। सहाबा कराम अहले बैत अज़ाम उम्महात मोमिनीन की तौहीन की सज़ा बढ़ाने का बिल मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में सज़ा बढ़ाने का बिल रुकन जमात इस्लामी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने पेश किया। बिल में कम से कम सज़ा 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तजवीज़ की गई है। बहरीन में होने वाली तीसरी इंटरनेशनल क्योकुशिन कराटे क्लब चैंपियनशिप में पाकिस्तानी कराटे कॉस की शानदार परफॉर्मेंस 3 गोल्ड मेडल समेत 6 मेडल्स जीत लिए। और फिल्म नगरी के बेताज बादशाह हकीकी ज़िंदगी की भी बादशाह निकले। किंग खान दुनिया के चौथे अमीर तरीन और एशिया के अमीर तरीन अदाकार बन गए। $770 मिलियन के असासों के मालिक SRK ने टॉम क्रूज, जॉर्ज क्लूनी और रॉबर्ट डिनीरो जैसे हॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी जरीदे ने दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त जारी कर दी।